अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा को तोड़ने की धमकी। सेक्रेटरी जनरल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज अमेरिका ने खुले अल्फाज में यह पैगाम दे दिया है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसकी मर्जी के मुताबिक न चली तो इसे कमजोर करना, हत्ता के खत्म करना भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां दुनिया एक खतरनाक मगर फैसला कुन तब्दीली की तरफ बढ़ती नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गुज़श्ता दिनों ये कहकर खतरे की घंटी बजाई कि ये इदारा माली मसाइल के बायस टूट फूट का शिकार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा माली बहरान से नहीं बल्कि अपनी अखलाकी मौत की वजह से पहले ही बिखर चुकी है। दुनिया भर के अवाम के दिलों में इस इदारे की साख उस दिन दफन हो गई थी जब गजा में हजारों नहीं बल्कि 70,000 के करीब बेगुनाह शहरियों के कत्ले आम पर यह इदारा सिर्फ बयानात और रस्मी अफसोस तक महदूद रहा। जो इदारा जुल्म को रोकने, जंगें रुकवाने और इंसानियत का दिफा करने के लिए बनाया गया था, वही इदारा ताकतवर के सामने बेबस और कमजोर साबित हुआ। गजा में बच्चों, औरतों और बूढ़ों की लाशें गिरती रहीं, अस्पताल तबाह होते रहे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें फाइलों में दफन होती रहीं, मगर अमली तौर पर कुछ भी ना हो सका। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अब एक जिंदा इदारा नहीं रहा बल्कि सिर्फ एक रस्मी ढांचा बन चुका है, जिसके पास इमारतें तो हैं मगर इख्तियार नहीं है, नाम तो है लेकिन वकार नहीं है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में जो कुछ बाकी है वो सिर्फ चंद मुलाजमीन, चंद रिपोर्ट्स और चंद इमदादी अपीलें हैं। और इन अपीलों के पीछे भी एक ऐसा निज़ाम है जो ताकतवर सयूनी लाबियों और बड़ी ताकतों की खुशनुदी का मोहताज है। ऐसा लगता है जैसे ये इदारा इंसाफ बांटने वाला नहीं बल्कि चंद ताकतवर ममालिक के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा खुद इंसाफ का मोहताज बन चुका है। जब इंसाफ ताकत के तराजू में तोला जाए तो फिर ऐसे इदारे सिर्फ कमजोरों को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकतवरों को रोकने के लिए नहीं। नाज़रीन, अमेरिका का किरदार इस पूरी कहानी में सबसे वाज़ेह और ख़तरनाक है। अमेरिका एक तरफ खुद को आलमी निज़ाम का मुहाफ़िज़ ज़ाहिर करता है तो दूसरी तरफ इसी निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक न चलने पर तोड़ने की धमकी देता है। ये वही अमेरिका है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वीटो के जरिए बेअसर करता रहा, जो इसराइल के खिलाफ किसी भी अमली कदम को रोकने में पेश रहा और जो आज भी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि आलमी कानून सिर्फ कमज़ोर ममालिक के लिए। ऐसे में ये सवाल पैदा होना फितरी है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर के सामने खड़ी नहीं हो सकती तो फिर इसके वजूद का फ़ायदा क्या है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने आलमी इदारे अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं और नए ब्लॉक्स, नए इत्तेहाद और नए पावर सेंटर्स जन्म ले रहे हैं। मशरक़ वुस्ता से लेकर एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि अब एक ऐसा आलमी निज़ाम चाहिए जो सिर्फ ताकतवरों की नहीं बल्कि मजलूमों की फरियाद भी सुने। अगर अक़वाम मुत्तहिदा वाकई टूटती है तो ये सिर्फ एक इदारे का खात्मा नहीं होगा बल्कि एक पूरे दौर का खात्मा होगा। वो दौर जिसमें इंसाफ का दावा तो था मगर अमल दरामद न होने के बराबर था। दोस्तों, इस बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि जब आलमी इदारे नाकाम हो जाते हैं तो फिर फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि मैदान जंग में होते हैं। अगर दुनिया ने इस इखलाकी दिवालियापन को न समझा तो आने वाला वक्त मजीद तबाही और इंतशार लेकर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा बजट बंद होने से नहीं बल्कि अपनी मानवीयत, सच्चाई और अपनी इखलाकी हैसियत खत्म होने से टूट चुकी है और अब दुनिया को फैसला करना है कि वो इसी मुर्दा निज़ाम के सहारे चलती रहेगी या एक नए, ज़्यादा मुनसिफाना आलमी निज़ाम की बुनियाद रखेगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिए और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।